हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जीवेश यादव। तो आज की जो क्लास है उसमें अपन गोविंद पारिक जी के फिफ्थ लेक्चर को अपन मतलब जो आपका फिफ्थ पेज है तुलनात्मक अध्ययन का फिफ्थ पेज वो डिस्कस करेंगे। देखेंगे उसके क्या क्या जो है आपको याद करने हैं, कौन से उसके कोड्स होते हैं। ठीक है, मेरी अब पूरा कोशिश रहता है कि आपको चीज़ें जल्दी से जल्दी याद हो जाए। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन जो है स्थावर विश्व के कुल संख्या के विषय में बात करते हैं। कितनी बताई गई स्थावर विश्व की कुल संख्या? तो स्थावर विश्व की अगर कुल संख्या के विषय में बात करें तो जो सुश्रुत हैं उन्होंने 55 माना है। ठीक है, पंचशता। ठीक है, ये श्लोक में ही साफ साफ बोले हैं सुश्रुत ने। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पंचशता यानी कि 55 आचार्य सुश्रुत ने माने हैं। इसके स्थावर विश्व जो है उसकी संख्या। चरक ने क्या बोला है? तो चरक ने 21 माना है। ठीक है, चरक चिकित्सा में 23 जो आपका चैप्टर है उसमें 21 बताया गया। भाव प्रकाश ने टोटल 9 माने हैं और रसर्णव जो है ठीक है वो मेनली 5 मानते हैं। तो ये आप याद करना है। ठीक है, कैसे याद कर सकते हो? तो नॉर्मली आपका जो चरक है, ठीक है, तो चरक का 21 है। 21 आपको ऐसे ही याद रखना है 21, जैसे कि कोटेशन से भी आप समझने की कोशिश कर सकते हो। 23 है। ठीक है, तो 23 है तो यहाँ पे आपका जो 3 है उसी को ही आप लोगों ने 2 और 1 करके लिख दिया। फिर यहाँ पर से 23 का आप लोगों ने 2 निकाला और यहाँ पे कोटेशन नंबर 13 का 1 निकाला। ठीक है, तो ये 21 हो गया। या फिर चरक जो है तो चरक रस है आपका 2, यहाँ पे 21 है। ऐसा टाइप से आप अपने हिसाब से याद रख सकते हो। ठीक है, फिर सुश्रुत ने मेनली 55 माना है। ठीक है, तो ये आप लोग को याद रखना है। देन बात करते हैं विष के अधिष्ठान व आश्रय स्थान के विषय में। तो विष के अधिष्ठान व आश्रय स्थान के विषय में बात करें तो स्थावर विष जो है उसकी कुल संख्या 10 बताई गई है। कितना बताया गया स्थावर विष की कुल संख्या? तो 10 बताई गई है, आप लोग को पता है। ठीक है, श्लोक आपने पढ़ा है। कौन सा है श्लोक? तो स्थावर विष की कुल संख्या का सुश्रुत का। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है आश्रय जो है कौन सा है? तो मूलम पत्रम फलम पुष्पम त्वक क्षीर सार एव च निर्यासो धातवश्चैव कंदश्च दसमा स्मृता, दसमा स्मृता। ठीक है, यानी कि 10 जो है साफ साफ उन्होंने श्लोक में इंडिकेट किया है। ठीक है, ये आपके मूल पत्र फल पुष्प त्वक क्षीर सार, ठीक है, निर्यास, ठीक है, धातवश्चैव कंदश्च दसमा स्मृता, ये आपके क्या है श्लोक में बोला गया। तो स्थावर विष के अधिष्ठान कितने हैं, आश्रय स्थान कितने हैं? तो टोटल 10 बताए गए हैं। ठीक है, तो ये श्लोक याद कर लेना। श्लोक इंपॉर्टेंट है, वैसे लर्न बहुत लोग कर लिए होंगे, बट जिन्होंने नहीं किया होगा श्लोक याद करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, देन अपन आगे बढ़ें तो आपका जांगम विष के अधिष्ठान के विषय में बात करते हैं। तो जांगम विष के अधिष्ठान के विषय में बात करें तो टोटल 16 अधिष्ठान बताए गए हैं। ठीक है, 16 अधिष्ठान बताए गए हैं। ठीक है, जांगम विष के। अब उन्होंने यहाँ पे आपका श्लोक बोला है 16, मतलब श्लोक में आपका बोला गया है कि तत्र तत्र दृष्टि निश्वास स्वद्रष्टा नख मूत्रपुरी शुक्र लालार्तव मुख छंदंश विसर्जित तुंडास्थि पित्त शुक शवानिति। ठीक है, ये आपका श्लोक है। इसमें टोटल क्या है? 16 प्रकार के अधिष्ठानों के विषय में, यानी कि आपके विष के अधिष्ठानों के विषय में, जांगम विष के अधिष्ठानों के विषय में यहाँ पे श्लोक में बताया गया है कि दृष्टि निश्वास दृष्टा नख मूत्रपुरी शुक्र लालार्तव मुख संदंश विसर्दी तुंडास्थि पित्त शुक शवानिति। ठीक है, तो ये श्लोक भी आप लोग को लर्न करना है। ये दोनों श्लोक आप लोग को लर्न होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि श्लोक से क्वेश्चंस आने के प्रोबेबिलिटी होते हैं। कितने कितने अधिष्ठान हैं? तो जांगम विष के जो अधिष्ठान है, जो जीव जंतु हैं, ठीक है, उनमें कहाँ पे विष अधिष्ठित रहते हैं? तो टोटल 16 स्थानों में। और जो प्लांट्स हैं, जो वनस्पति हैं, उनमें कहाँ पे स्थित रहते हैं? तो टोटल 10 स्थानों में, जो आपके मूल पत्र फल पुष्प। ठीक है, तो ये आप लोग को याद रहने चाहिए। देन आगे बढ़ें तो विष के गुण के विषय में बताया गया है। तो विष के गुण के विषय में अपन बात करें तो आचार्य जो चरक हैं और सुश्रुत हैं, आचार्य जो चरक हैं और सुश्रुत हैं, उन्होंने विष के टोटल 10 गुण बताए हैं। ठीक है, आचार्य जो चरक और सुश्रुत हैं उन्होंने विष के 10 गुण बताए हैं। सारंगधर जी जो हैं वो क्या है? पहले 8 गुण बताए हैं। और वांगभट जी जो हैं वो आपके 11 गुण बताए हैं। ठीक है, तो ऐसे करके आप समझते हो अभी तक अपन कैसे याद कर रहे थे। तो चरक सुश्रुत ने 10 बताया, वांगभट ने क्या किया है आपका 11 बताया। तो सारंगधर ने और कम बता दिया, मैं तो सबसे कम बताऊंगा, तो 8 बता दिया उन्होंने। ठीक है, तो यह क्या है? विष के गुण है। अब इन विष के गुण के विषय में अपन देखते हैं। जो चरक और सुश्रुत ने 10 गुण बताए हैं, तो ये श्लोक आप लोग को लर्न करना है कि लघु रुक्षम आसु विशद व्यावि तीक्ष्ण विकासी सूक्ष्म उष्ण अनिर्दिश्य रस 10 गुणम मुक्तम विष तक्षते। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका बोला गया है ये श्लोक 10 गुणम यानी कि 10 गुण आपके बताए गए हैं। साफ साफ श्लोक में इंडिकेट किया है चरक ने।
ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि लघु रुक्ष आसु विशद व्यावि तीक्ष्ण विकासी सूक्ष्म उष्ण अनिर्दिश्य रस 10 गुणम उत्तम। ठीक है। फिर सुश्रुत के अनुसार बात कर लेते हैं। आचार्य सुश्रुत ने 10 गुण कौन से बताए हैं, तो इन्होंने मेनली बोला गया है कि रुक्षम उष्णम तथा तीक्ष्णम सूक्ष्म आसु व्यावि च, ठीक है, विकासी विशदा चैव लघ्व पाकी च तत् स्मृता। ठीक है। ये आपके आचार्य जो सुश्रुत हैं उनका मेनली श्लोक है। तो ये भी श्लोक आप लोग को लर्न होना चाहिए। ठीक है। ये श्लोक भी आप लोग को लर्न होना चाहिए। ठीक है। तो ये आपके टोटल 10 गुणों के विषय में श्लोक में ही साफ साफ इंडिकेट कर दिया है कि आपका चरक बोलते हैं कि लघु रुक्ष सुकारी विशद व्यावि तीक्ष्ण विकासी सूक्ष्म अनिर्दिश्य रस उष्ण गुण, ये मेनली जो है आपके होने चाहिए। जो आपके विशुष में आपके सुश्रुत बोलते हैं कि रुक्ष उष्ण तीक्ष्ण आसुकारी सूक्ष्म व्यावि विकासी विशद लघ्वपाकी। ठीक है। ये मेनली आपके गुण होना चाहिए। ये किसने बोला है, तो आचार्य सुश्रुत ने बोला है। ये आप लोग को याद रखना है 20 के गुण के विषय में। फिर वांग भट्ट के अनुसार बात कर लेते हैं। तो वांग भट्ट ने टोटल 11 माने हैं। अब वांग भट्ट जी वो जो 11 बोले हैं उनका भी यहाँ पे श्लोक बोला गया है कि तीक्ष्णम उष्णम रुक्षम विशद, तीक्ष्णम उष्णम रुक्षम विशद व्याव व्याव आसुकरम लघु विकासी सूक्ष्म व्यक्तरस अव्यक्तरसा विषम पाकी। ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला गया है पाकीचा, मतलब जो आपके वांग भट्ट जी हैं यानी कि अष्टांग हृदय में मेनली जो है तीक्ष्ण उष्ण रुक्ष विशद व्यावि आसुकारी, इसके अलावा लघु विकासी सूक्ष्म अव्यक्तरस तथा विषम पाकी, ये विषम पाकी को उन्होंने ऐड किए हैं। ठीक है। याद रखना ये विषम पाकी जो है ना वो आपका मेनली एक्स्ट्रा बताया है। ठीक है। तो ये आप लोग को याद रखना है। अब यहाँ पे अपन थोड़ा देख लेते हैं कौन सा क्या क्या चीज़ें आप लोग को थोड़ा याद रखना है सभी में। जैसे कि चरक ने क्या स्पेशली अलग बताया है, तो उन्होंने अनिर्दिश्य रस बोला है। ठीक है। चरक ने क्या बोला है, अनिर्दिश्य रस बोला है। सुश्रुत ने क्या बोला है, तो अपाकी बोला है। सुश्रुत ने क्या बोला है, अपाकी बोला है। और अष्टांग हृदय क्या बोलते हैं, तो अव्यक्त रस भी मानते हैं और विषम पाकी भी मानते हैं। ठीक है। यानी कि वांग भट्ट जी, तो ये आपको याद रखना है, अव्यक्त रस और विषम पाकी। ठीक है। वांग भट्ट जी यानी कि अष्टांग हृदय मानते हैं। तो ये एक्स्ट्रा कौन से हैं, बाकी सब सिमिलर ही हैं। ठीक है। एक्स्ट्रा कौन से हैं, क्या चीज़ है, उसको आपको याद रखना है। तो यहाँ पे अपन लोगों ने चरक भी देख लिया। ठीक है। सुश्रुत भी देख लिया, वांग भट्ट जी भी जू को देख लिया। अब बच जाता है आपका सड़ंगधर। तो सड़ंगधर ने 8 बताए हैं, तो उसका श्लोक भी देख लेते हैं। यहाँ पे सड़ंगधर ने जो 8 बताए हैं, तो यहाँ पे बोला गया है व्यावि च विकासी विकासी यश्यात सूक्ष्म छदि माधव आग्नेय जीवितहतम योगवाही स्मृता विषम। ये क्या है आपके सड़ंगधर का श्लोक है। उन्होंने क्या है, व्यावि विकासी सूक्ष्म छेदी, इसके अलावा मध्व आग्नेय तथा आपका जीवित है तथा योगवाही, ये मेनली क्या है आपके बताए हैं। ठीक है। तो ये आपके जो है सड़ंगधर के थोड़े स्पेसिफिक हो जाते हैं। तो ये आपका छेदी हो गया, ये आपको याद रखना है कौन सा है। ठीक है। मध्व आग्नेय, इसके अलावा जीवितहर और योगवाही। ठीक है। तो योगवाही के विषय में चरक ने मेनली वायु को माना है। ठीक है। वायु और मधु को मेनली जो है उसका योगवाही के अंतर्गत माना है। और इसके अलावा पिपली को भी बताया। ठीक है। जो योगवाहिनी होती है, ये आपके चरक के विषय में थोड़ा याद रखना। ठीक है। फिर बात करते हैं सर्प के भेद के विषय में। तो सर्प के कितने भेद माने गए हैं, तो चरक मेनली आपके जो है आचार्य जो चरक हैं वो साफ 3 भेद मानते हैं, त्रयो। ठीक है। यानी कि इह दर्विकर सर्पो मंडलिनी राजिमानी इति त्रयो यथाक्रम वात पित्त श्लेष्म प्रकोपक। ठीक है। तो यहाँ पे आपके आचार्य जो चरक उन्होंने चिकित्सा स्थान में साफ बोले कि 3 प्रकार के सर्प होते हैं, दर्विकर मंडलिनी और राजिमान। ये त्रयो मतलब 3 प्रकार के बताए, साफ इंडिकेट किया है, संख्या बताई है उन्होंने। ठीक है। त्रयो करके, तो ये याद रखना। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं सुश्रुत ने। तो सुश्रुत ने कितने बताए हैं सर्प के भेद, तो आचार्य सुश्रुत बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो, कि यहाँ पे आपका बोला गया है अशी तत्वे सर्पणा भी गते पंचधा तुषा। ठीक है। यानी कि उन्होंने 5 भेद माने हैं। कितने भेद माने हैं, साफ 5 भेद माने हैं। ठीक है। इसके अलावा एवं उन्होंने क्या बोला है, 3 त्रिविधम पुनः स्मृता, उसको क्या है पुनः 3 भाग में डिवाइड किया है। ठीक है। 5 भेद माने हैं और 3 भाग में पुनः जो है आपका डिवाइड किया है। अब इसके बारे में अपन देख लेते हैं कौन से आपके सर्प के भेद माने हैं आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने। तो दर्विकर माना है। ठीक है।
मंडली माना है, राजीमान माना है, निर्विश माना है और वैकरंज माना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को याद रखना है मंडलिनी, मंडलिनी हो गया, मंडलिनी के बाद में दर्विकर हो गया, राजीमान हो गया, निर्विश हो गया और वैकरंज हो गया। ठीक है, अब इनकी संख्या कैसे याद करना है ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो जो दर्विकर है, दर्विकर जब आप लिखोगे तो र कैसे दिखाई दे रहा है। ठीक है, र कैसे 2 के समान दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 2 लिख लिया। ठीक है, उसके बाद में 2 हो गया। ठीक है, तो आपको 2 जो है, ठीक है, उसको क्या है आपको याद रखना है कि दर्विकर। ठीक है, तो इसको आपको जो सुश्रुत है टोटल 5 बताया है उसको एक एक्स्ट्रा ऐड करना है, यानी कि 6 लिखना है। यहाँ पे आपने 2 लिख लिया। ठीक है, इसका 2 लिखा करके, और टोटल बताए हैं उन्होंने 5, 5 में एक आपको एक्स्ट्रा ऐड करना है तो 26। तो 26 आपके क्या है, दर्विकर के भेद हो गए। ठीक है, ऐसे करके आप याद कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद में मंडलिनी, तो मंडलिनी के क्या है, मंडलिनी। ठीक है, तो मंडलिनी जो है वो आपके 22 मतलब 2 है। ठीक है, तो मंडलिनी जो है वो आपके 22 है। इसको आपको ऐसे ही एज इट इज याद करना पड़ेगा। अब राजीमान के विषय में बात करें। ठीक है, तो राजीमान में आपको देखो कि अ की जो मात्रा है वो एक एक बार दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस वजह से आपका 1 0। ठीक है, राजीमान, तो इसकी संख्या 10 बताई गई है। फिर निर्विश के विषय में बात करें तो निर्विश जो है टोटल 12 है। ठीक है, और वैकरण जो है वो टोटल 3 है। ठीक है, वैकरंज, करंज के जो टाइप्स होते हैं, ठीक है, कितने 3 प्रकार के हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से वैकरंज भी आपका 3 होगा। ठीक है, ऐसा करके आप इसे याद करने की कोशिश कर सकते हो। तो आपका दर्विका 26, मंडलिनी, मंडलिनी मंडल आकार का है। ठीक है, राउंडेड है। ठीक है, तो टोटल 22 होगा। ठीक है, इसके अलावा राजीमान, राजीमान। ठीक है, तो मान अ की मात्रा 2 बार है तो एक आपका रिपीट हो रहा है तो 1 एंड 0। ठीक है, एक आपका पहला लिख लिया, फिर 1 में 1 गया तो 0 बचा। ठीक है, तो इस टाइप से आप समझ सकते हो। तो 10, निर्विश टोटल 12 है, और वैकरंज, करंज के भेद कितने 3 है, तो वैकरंज, वैकरंज भी आपका 3 होगा। ऐसा करके आप इसे याद करने की कोशिश कर सकते हो। ठीक है, ये सुश्रुत के अनुसार जो भेद है उनकी संख्या अपन लोगों ने यहाँ पे देखा। देन आगे बढ़ते हैं। तो सर्पदंश के प्रकार के विषय में बताया गया। तो सर्पदंश के प्रकार कितने हैं, तो सर्पदंश के प्रकार के विषय में बात करें तो आचार्य जो सुश्रुत हैं उन्होंने 3 प्रकार बताए हैं। कितने बताए हैं, 3 प्रकार। वांग जी जो है वो कितने बोलते हैं, तो 5 प्रकार बोलते हैं। और चरक जी बोलते हैं कि न मैं 13 न उसका। ठीक है, मैं बीच का बोलूँगा, 4 बोलते हैं। ठीक है, तो सुश्रुत ने 3, चरक ने 4 और वांगभट ने 5। ठीक है, अभी ये जो सर्पदंश है उसके प्रकार को अपन थोड़ा डिटेलिंग करते हुए बात करेंगे कि ये जो भेद बताए गए हैं, ठीक है, उसके विषय में। कि जो आपका सुश्रुत है उन्होंने क्या बोला है, यहाँ पे श्लोक में बोला गया है सुश्रुत के अनुसार कि सर्पित रदित चापी तृतीय मथ निर्विषम। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला गया है कि मेनली जो सर्पित, क्या बोला गया है, सर्पित, रदित और निर्विष, ये 3 प्रकार के जो है सर्पदंश के विषय में बताए हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं सर्पित के विषय में। अगर सर्पित है तो सर्पित में मेनली बोला गया है कि सशोफ यानी कि शोफ युक्त होगा एवं गहराई युक्त रहेगा। इसमें 1 या 2 या फिर बहुत सारे जो है दंश चिन्ह दिखाई देंगे, यानी कि बाइट मार्क आपको देखने को मिलेगा। और सर्पित में जो है अल्प रक्तस्राव होता है। क्या होता है, अल्प रक्तस्राव होता है। बाइट मार्क 1 या 2 या बहुत सारे दिखाई देंगे, शोफ युक्त रहेगा और गहराई युक्त रहेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है। श्लोक में अगर आएगा तो श्लोक में यहाँ पे आपका बोला गया है चुचुमलम युक्तानि वैकृत कराणी च। ठीक है, ये आपका श्लोक में बोला गया, तो इसको आप थोड़ा याद रखना। फिर बात करते हैं जो रदित है, रदित जो टाइप है सर्पदंश का, उसमें क्या होगा, अल्प विषयुक्त होगा। ठीक है, अल्प विषयुक्त होगा, लोहित वर्ण का होगा। ठीक है, लोहित दिखाई देगा तथा नील व पीले या फिर श्वेत रेखाओं से युक्त होगा। ठीक है, नील, पीले या श्वेत रेखाओं से युक्त होगा। यह क्या है, आपके रदित के विषय में बताया गया। जो रतित सर्पदंश है उसके विषय में यहाँ पे बताया गया है, ये आप लोग को याद रखना। देन बात करते हैं निर्विष के विषय में। तो निर्विष के विषय में क्या बोला गया है, तो निर्विष के विषय में बोला गया है अशोफ, अल्प रक्त दुष्टि तथा रोगी अवस्था। ठीक है, तो निर्विष जो होता है अशोफ युक्त यानी कि शोफ की उत्पत्ति नहीं होगा। अल्प रक्त दुष्टि, रक्त दुष्टि भी बहुत कम हो क्योंकि निर्विष है। ठीक है, विष का प्रभाव ही नहीं हो रहा है तो शोफ भी नहीं होगा। ठीक है, विष का प्रभाव नहीं, शोफ नहीं होगा, रक्त में दुष्टि नहीं होगा, रोगी जो है स्वस्थ रहेगा। ठीक है, इसमें एक या फिर बहुत जो है दंश चिन्ह दिख सकते हैं। ठीक है, बट जो है पेशेंट में विषहीनी के है तो कोई चिन्ह सिम्टम्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपके विषदंश देख लिए। फिर बात करते हैं, तो यहाँ पे अपन आगे बात करते हैं तो सर्पाग भीहात। ठीक है, क्या होता है, तो जो भीरू व्यक्ति होता है, जो डरा हुआ जो व्यक्ति होता है,
वो क्या होता है कि सांप के छूने मात्र से कांपती हुई वायु किसी किसी व्यक्तियों में शोथ उत्पन्न कर देते हैं और उसको सर्प, यहाँ पे आपका बोला गया है सर्पाभिघात कहते हैं। ठीक है, तो सर्पाग भी घात किसे बोलते हैं, अभिघात किसको बोलते हैं, तो सर्पाग अभिघात उसे बोले जाते हैं जब कोई डरा हुआ व्यक्ति रहता है, भीरू व्यक्ति, जल्दी डरने वाला जो व्यक्ति रहता है, ठीक है, मतलब या फिर रोगी व्यक्ति ऐसा बोल सकते हैं, जो व्यक्ति है, ठीक है, जो भीरू व्यक्ति है वो क्या है, सांप को छूने मात्र से या कुपित हुई जो वायु है उसका किसी किसी व्यक्तियों में शोथ उत्पन्न कर देता है और उसे सर्पाग भी हाथ बोलते हैं। ठीक है, ये आचार्य सुश्रुत ने मेनली वर्णन किए हैं। चरक ने सर्पाग भी हाथ को शंका विष के नाम से संज्ञा दी है। शंका विष यानी कि वही है, यहाँ पे याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। सुश्रुत ने इसे क्या है सर्पाग भी हाथ बोला है और आचार्य चरक ने इसे शंका विष बोला है। मतलब वही है नहीं कि शंका हो जाता है किसी भी को कि भाई उसने किसी जहरीले जानवर ने काट लिया है, छू लिया है और उसके कारण उसके शरीर में क्या है विष के समान लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं सिर्फ उस शंका के कारण ही, तो इसे शंका विष कहते हैं। वैसे ही आपका सर्पाग भी हाथ को वही बताया गया है। ठीक है, तो ये आप लोग को याद रखना है। देन बात करते हैं सर्पदष्ट के प्रकार। सर्पदष्ट के प्रकार कितने बताए गए, तो टोटल 5 प्रकार बताए गए हैं। कौन से हैं वो आपके जो सर्पदष्ट हैं, ठीक है, उसके 5 प्रकार कौन से हैं उसके विषय में यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपका बोला गया तुंडहात, व्यालीड़, व्यालुप्त, इसके अलावा दंडक और दृष्ट निपीड़ित। ठीक है, तो दृष्ट निपीड़ित ये मेनली आपके बताए गए। तो तुंडाहत के क्या लक्षण दिखाई देंगे, तो सर्पदंष्ट के अपन प्रकार देख रहे हैं। ठीक है, तो तुंडाहत में मेनली क्या होगा, तुंडाहत इसमें क्या होगा, लाल परिक्लेद मात्र गात्रे प्रदिश्यते, दंश नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो मतलब लाल परिक्लेद, क्लेद युक्त रहेगा, लाल परिक्लेद युक्त रहेगा। ठीक है, वैसा ही दिखाई देगा, क्लेद युक्त दिखाई देगा। इसके अलावा जो दंश रहित रहेगा, दंश नहीं दिखाई देगा। मतलब मान के चलो जब सांप सिर्फ क्या है अपने लिप को टच किया है, ठीक है, लिप को जब टच किया है तो क्या होगा, वहाँ पे उसका सलाइवा रहेगा, तो सलाइवा बस जो है वो स्पर्श होगा। तो वहाँ पे क्या है, सलाइवा जब पहुँचेगा स्पर्श करेगा तो क्लेद बस होगा। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, काटा तो नहीं है, बस उसका लिप बस टच हुआ है, ठीक है, उसका जीभ बस टच हुआ है, तो क्या है दंश रहित रहेगा क्योंकि उसने काटा ही नहीं है। तो ये तुंडाहात में आपको देखने को मिलेगा। व्यालीड में क्या है, आपका छोटा सा जो स्किन है उसको आपको ऊपर जो आपका एरिया है, ठीक है, उसको थोड़ा सा उसने क्या है हल्का सा काटने की कोशिश की है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, आपका सिर्फ ऊपर का जो आपका स्किन है वही बस आपका हानि होगा, तो 1 से 2 दंश चिन्ह दिखाई देंगे। और क्योंकि सुपरफिशियल स्किन को उसने किया है तो इस वजह से रक्त स्त्राव नहीं होगा। ठीक है, व्यालीड। व्यालुप्त में क्या होगा, दंश चिन्ह दिखाई देंगे और रक्त स्त्राव होगा, यानी कि उसने प्रॉपर बाइट किया है, इस वजह से दंश चिन्ह और रक्त स्त्राव दोनों आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो दंश चिन्ह और रक्त स्त्राव आपको दोनों दिखाई देगा। फिर बात करते हैं दंडक में। तो दंडक में बोला गया कि 3 दंश चिन्ह दिखाई देगा तथा मांस छेदन के कारण विच्छिन्न रक्त स्त्राव होगा। ठीक है, तो आपके 3 दंश चिन्ह दिखाई देंगे तथा मांस छेदन के कारण विच्छिन्न जो है रक्त स्त्राव, ठीक है, वो आपको देखने को मिलेगा। ये आपको याद रखना है। फिर आपका जो लास्ट टाइप बताया गया है वो दृष्ट निपीड़ित में बताया गया है कि 4 दृष्टपात दिखाई देंगे तथा निरंतर रक्त स्त्राव होगा। ये बहुत ज़्यादा भयानक होगा। ठीक है, तो निरंतर रक्त स्त्राव आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये क्या है आपका 4 दृष्टपात के साथ में। तो यहाँ पे आपका हो गया। देन बात करते हैं साध्यता के विषय में। तो साध्यता में देखो जो सुपरफिशियली काटा है, ठीक है, तो आपका तुंडाहात हो गया, वैलिड हो गई, ये तो मेनली साध्य होंगे क्योंकि एपिडर्मिस से आपका ब्लड जो है दूषित नहीं हुआ है इस वजह से। इसके अलावा व्यालुप्त और आपका दृष्टक जो रहेगा, ठीक है, वो आपका क्या है कृच्छ साध्य रहेगा। ठीक है, ये दृष्टक है, मैं दंडक बोल रहा था, ये दृष्टक है, इसको थोड़ा सुधार लेना। ठीक है, जो दृष्टक रहेगा, ठीक है, वो क्या रहेगा आपका कृच्छ साध्य रहेगा। ठीक है, व्यालुप्त और दृष्टक ये क्या है कृच्छ साध्य रहेगा। साथ ही साथ अपन बात करें जो आपका लास्ट वाला जो टाइप है यानी कि दृष्ट निपीड़ित जो है, ठीक है, वो कैसा रहेगा, तो वो आपके असाध्य की श्रेणी में आएगा। ठीक है, तो दृष्ट निपीड़ित जो है वो आपका असाध्य की श्रेणी में आता है। तो ये आप लोग को याद रखना है। ठीक है, अब यहीं पे मैं आप लोगों को पासवर्ड भी रिवील कर देता हूँ। इस जो पीडीएफ है उसका क्या रहेगा, इस पीडीएफ का जो है मेनली मैं पासवर्ड क्या रखूँगा, तो इस पीडीएफ का जो पासवर्ड अपन रखेंगे, ठीक है, आगे चल करके जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो शस्त्र कर्म, ठीक है, तो SC शस्त्र कर्म को चरक ने कितना बताया, 6 बताया है। ठीक है, सुश्रुत ने कितना बताया है, 8 बताया है। ठीक है, तो ये मैं इसका पासवर्ड रखूँगा। ठीक है, तो SC6S8, ठीक है, SC6S8 ये मेनली इसका पासवर्ड रखूँगा।
और कैपिटल में रहेगा सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसको थोड़ा याद रखना। अपन अब आ जाते हैं अरिष्ट बंधन के विषय में बात कर रहे थे, तो अरिष्ट बंधन के विषय में बात करते हैं, ठीक है। तो जो चरक है, चरक ने मेनली जो है मंत्र और अरिष्ट बंधन दोनों जो है विष को बांधने का निर्देश बताया है, ठीक है। तो विष अगर विष चिकित्सा में मेनली अरिष्ट बंधन और मंत्र दोनों को क्या है वर्णन किया है आचार्य चरक ने, ठीक है। तो मंत्र और अरिष्ट दोनों का जो है वर्णन विष की चिकित्सा में किया है। इसके अलावा सुश्रुत ने अरिष्ट बंधन को दंश स्थान से 4 अंगुल ऊपर बांधने के लिए बताया है, ठीक है। तो दंश स्थान से 4 अंगुल ऊपर बांधने के लिए आपके आचार्य सुश्रुत ने माने हैं, तो ये आपको याद रखना है। फिर सुश्रुत के अनुसार कर्म के विषय में बात करते हैं, सॉरी शस्त्र कर्म के विषय में बात करते हैं। तो सबसे पहले चरक के अनुसार टोटल 6 बताया गया है, कौन से हैं वो, तो पाटन, वेधन, छेदन, लेखन, प्रच्छान और सीवन, ठीक है, सूचरिंग जो करते हैं। तो ये चरक चिकित्सा में आप लोगों को 25 जो चैप्टर उसमें दिखाई देगा कि पाटन, वेधन, छेदन, लेखन, प्रच्छान, सीवन, पाटन, वेधन, छेदन, लेखन, प्रच्छान, सीवन, ऐसे 2-3 बार रीड आउट करोगे तो याद हो जाएगा। पाटन, वेधन, छेदन, लेखन, प्रच्छान, सीवन, ये क्या है आचार्य चरक ने माना है। चरक ने टोटल 6 माना है। बात करते हैं आचार्य जो सुश्रुत हैं उन्होंने कितना बताया है, तो आचार्य जो सुश्रुत हैं उन्होंने टोटल 8 भेद माने हैं, ठीक है। आचार्य सुश्रुत ने कितना माना है, 8 माना है। अब वो 8 कौन से हैं, तो यहाँ पे आपका भेदन, वेधन, छेदन, लेखन, ऐषण, आहरण, विस्त्रावण और सीवन, ठीक है, ये आचार्य सुश्रुत ने माने हैं। तो आचार्य सुश्रुत ने क्या है, भेदन, वेधन, छेदन, लेखन, ऐषण, आहरण, विस्त्रावण और सीवन, ये मिल लेके आपके आचार्य सुश्रुत ने टोटल 8 माना है। यह आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देन बात करते हैं आपके वांग भट्ट जी, ठीक है, यानी कि आपका अष्टांग हृदय है, ठीक है। उन्होंने कितना माना है, तो उन्होंने ये जो उपरोक्त सुश्रुत के अनुसार जो 8 बताया गया है वो तो माना ही माना है। उन्होंने क्या है 5 ऐड कर दिया, उन्होंने उत्पाटन, कुट्टन, मंथन, दहन और ग्रहण, ठीक है, ये ऐड किया है, मंथन, ग्रहण, ठीक है। तो उत्पाटन, कुट्टन, मंथन, दहन और ग्रहण ये ऐड किया है। तो ये जो 5 ऐड किया उसको याद करने का ट्रिक क्या है, तो यूके से मिली डिग्री ग्रहण किया, ठीक है। तो यहाँ पे अपन जो है यूके से जो डिग्री मिला उसे ग्रहण किया। तो यूके से आपका जो है यू से आपको उत्पाटन हो जाएगा, के से आपका कुट्टन हो जाएगा, मिली से मंथन हो जाएगा, डिग्री से आपका दहन हो जाएगा और ग्रहण किया तो ग्रहण, ठीक है। तो ये आपके टोटल 13 बताए हैं, 5 ऐड कर दिए, ठीक है। तो ये आप कोड याद रख सकते हो इसके लिए। देन आगे बढ़ें, तो आगे आपका जो है अष्टांग संग्रह के विषय में बताया गया है। तो अष्टांग जो संग्रह है उन्होंने टोटल 12 माने हैं। उन्होंने क्या है 5 उपरोक्त जो सुश्रुत ने बताया उन्हें तो माना ही माना है, उन्होंने क्या है आपका जो है टोटल 4 ऐड कर दिया। उन्होंने क्या है मेनली डिग्री को नहीं माना है, यानी कि जो आपका दहन कर्म है उसको नहीं माना है, पाटन, कुट्टन, मंथन और ग्रहण इसको माना है, उन्होंने डिग्री को नहीं माना, अस्वीकार कर दिया। तो ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है। तो इस टाइप से आपका जो है यहाँ पे आपका जो गोविंद पारिक जी हैं उनका जो 5th जो पेज है, ठीक है, तुलनात्मक अध्ययन का, वो यहाँ पे आपका फिनिश होता है। अब नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें अपन जो है इसका 6 जो पेज है वो डिस्कस करेंगे, ओके। अगर कुछ डाउट रहेगा तो आप जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैसेज कर सकते हो, ओके, ठीक है। तो फिर थैंक यू क्लास।